वन साइडेड नहीं देख सकते आप चीजों को। आपको दोनों रेल की दोनों पटरियां देखनी पड़ेंगी। सुग्रीव के अंदर सबसे अच्छी चीज है वो हनुमान जी पर भरोसा करता है। हनुमान चालीसा सुन रहे हो ना, हनुमान चरित्र सुन रहे हो ना, तो तुम हनुमान तो हो नहीं, हो तो सुग्रीव। हम लोग सुग्रीव हैं, जीव कोटि के हैं। हनुमान जी सदगुरु कोटि के हैं, राम जी परमात्मा हैं। ये तीन ही तो है, जीवात्मा, महात्मा, परमात्मा। माया जिसको नचाए उसको जीवात्मा कहते हैं। माया को जो पार कर जाए और चुपचाप उधर से देखता रहे उसको महात्मा कहते हैं, और जो माया को भी अपने उंगलियों पर नचाए उसे परमात्मा कहते हैं। ये तीन ही चीजें हैं जीवन में। हम जीवात्मा हैं, हमें नचा रही है माया। महात्मा माया को पार कर गए हैं, देख रहे हैं। अरे काहे रो रहा है, इधर आ, ब्रेकअप हो गया। अरे ब्रेकअप कर, टेकअप कर ले, चल आगे बढ़ जा, निकल जा, कोई अपना नहीं है, चल आगे बढ़। अरे आपको क्या, आप तो बाबा जी हैं, आपको कुछ पता नहीं है। तो रो फिर बैठ के, हमें कुछ पता नहीं है तो तुम्हें रोना ही तो रो। महात्मा दूर से देखते हैं, सब पार होकर माया का लीला चल रहा है, वो इन्वॉल्व नहीं होते उसमें, बस जस्ट एक पिक्चर जैसे देखते हैं सिनेमा हॉल में, उसको देखते रहते। कभी कभी सिनेमा हॉल में भी आंसू आ ही जाते हैं, क्या करोगे, सिनेमा देखते देखते कभी आंसू आ जाते हैं। माता को जमा नहीं बेचारी को, अब कोई हम भभूत दे ही नहीं रहे तो कैसे टिकेगी बताओ। भभूत मिले, कपड़ा मिले, लाल डोरा दें हम, और ये वाला उठा के इसे मस्तक पे रख के कह देंगे जा आज के बाद 5 करोड़ तुझे मिल जाएगा, वो भीड़ लग जाए हमारे पास। तुम ये हॉल की बात करते हो, रांची में जगह नहीं मिलेगी रहने की। ये 9 ग्रह का जो दंड है गुरु जी के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हृदय से स्पर्श कर दिए तो सारे ग्रह साथ में हो जाएंगे, फिर तो अपॉइंटमेंट लग जाएंगे साहब। पर जब हम ज्ञान की बात करेंगे उन 4000 श्लोकों का, तो फिर एक बात भी पक्की है कि डायमंड के दुकान पर फिर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगती, जौहरी ही आएंगे जिन्हें वास्तव में कभी कोई सहजो हो, कोई मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, ये मुट्ठी पर गिने हुए लोग हैं। 8 अरब की जनसंख्या है, पर भक्तों का अगर नाम गिनो तो 10-12 गिनते गिनते तुम्हारे मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, रैदास, जना, नामदेव, गया, उंगलियों पे गिन भी नहीं पाओगे, उंगलियां नहीं भरेंगी। और भीड़ कितनी, 8 अरब। और शास्त्र क्या कहता है कि 8 अरब लोग पशु की जिंदगी जी रहे हैं। आहार, भय, मैथुन, ये 3 चीजें पशुओं को भी उपलब्ध है, तुम्हें भी है। पशु भी खा रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, घूम रहा है, डंडा भी खा रहा है। खैर पशु में एक चीज होता है, डंडा खा करके उसको अपमान नहीं होता, फिर सुबह घुस जाता है खाने के लिए। ये अपमान वाला भी लफड़ा हम ही लोगों के साथ है, ईंट से ईंट बजा दूंगा उसका, उसमें नहीं है। हाँ 1-2 कोई बैल ओल पहचानते हो, साढ़ लोग तो दे देते होंगे, हमें पता नहीं है। पशु इतना याद नहीं रखता, उसको फिर सुबह खाना चाहिए बहुत ज्यादा। मैंने किसी पशु को तो अभी तक जांच करवाया है 2-4 का, कभी डिप्रेशन में देखा नहीं कि उनको डिप्रेशन की दवाई चलती हो। हाँ ऐसा कि घोड़ा, गधा अपने बच्चे को लेकर आ रहा है कि महाराज जी देखिए गधू लाल जो है आजकल बड़ा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, इसको थोड़ा दवाई दीजिए। किसी गधे को कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बोझ ढोता है, खाता है, मौज में रहता है। हम तो मनुष्य होके और मारे गए, तनाव और बढ़ गया, मानसिक बीमारी और बढ़ गई। इससे बढ़िया था कि कम से कम मानसिक बीमारी से दूर रहते। एक आदमी जो एकदम सफाचट हो, ज्यादा अच्छा है आज की दुनिया में। कोई इससे कोई महाराज जी बोला हाफ माइंड है, इसको कुछ पता है, वो ज्यादा अच्छे लोग हाफ माइंड है।
ये फुल माइंड वालों को तो देख करके दुनिया घबरा रही है। अमेरिका, स्वीडन और जापान को देख करके पूरी दुनिया घबरा रही है। फुल माइंड है ये लोग। रोज आत्महत्याएं, रोज पागलपन, ऐसे ग्राफ बढ़ते जा रहा, ऐसे। इससे बढ़िया तो हाफ माइंड है हमारा। हम तो ढूंढ रहे हैं 2-4 चेला हाफ माइंड मिल जाए। ये फुल माइंड वालों के आसपास पढ़ के तो हमारा आधा माइंड हमारा ही जा रहा है धीरे धीरे। आप बताओ। और ये प्रश्न भारतीय संस्कृति में यक्ष प्रश्न है। बड़े बड़े विद्वान इस पर चर्चा करते रहते हैं कि भाई बाली के प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भगवान ने क्यों मारा। भाई भाई का मामला था, इनको क्या जरूरत था जाने का। अपनी पत्नी खुजवाने के लिए ऐसा उन्होंने किया होगा। अब मैं तो पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में पत्नी खोजने के लिए ही किसी बानर की या किसी व्यक्ति की या किसी सेना की जरूरत थी, तो भगवान राम को क्या इतना भी पता नहीं था कि बाली ने रावण को दबा के रखा था। बाली को कह देंगे कि उन्हीं से मित्रता कर लेते, 2 मिनट में ले आता। क्या राम जी को यह ज्ञान नहीं था? सच्चिदानंद हैं, परब्रह्म हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा जीवन में कोई काम अटक जाए, तुम आदमी ढूंढोगे कि जो करेगा उसी के पास जाओगे? तुम तो भगवानों को छोड़ते देर नहीं लगाते। मंगलवार का उपवास इसलिए छोड़ देते हो कि किसी ने बता दिया सोमवार को बम बम करो काम हो जाएगा। किसी ने कहा संतोषी माता के बिना कुछ आजकल चल ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब गुरुवार को करके देखो क्या होता है। तो विभ्रांत लोग, पागल लोग, जिनको यह भी पता नहीं कि ईश्वर एक है। आटा वही है, उस आटे से कोई पूरी बना ले, कोई रोटी बना ले, कोई पराठा बना ले, कोई दल पिट्ठी बना ले, और कोई आपके बिहार और झारखंड में लिट्टी और चोखा बना ले। आटा वही है, लेकिन उसको भी बदलते चल रहे हैं। चलो तुम्हारा टेस्ट है, अलग अलग खा सकते हो, पर है वो मूल आटा। ईश्वर एक है। जहां भी जिसको भी इष्ट मानते हो, पूर्णतः उसको मान करके 100% समर्पण के साथ उनके साथ रहो। इसके उसके कहने से इष्ट बदलते मत चलो। इसके उसके कहने से पति बदल दोगे, बाप बदल दोगे, मां बदल दोगे, बेटा बदल दोगे। भगवान क्यों बदलते हो? इष्ट क्यों बदलते हो? पति का स्थान देवर नहीं ले सकता, जेठ नहीं ले सकता, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री देवर को भी उतने ही प्रेम से खिलाएगी, ससुर को भी प्रसाद देगी, भोजन देगी, जेठ को भी देगी, अपमान नहीं करेगी। पर इष्ट कौन है उनका? उनके स्वामी। मेरा पति मेरा देवता है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में इष्ट का निर्धारण होना बड़ा जरूरी है। हम तो बहुनैष्ठिक पागल लोग हैं, न गुरु का ठिकाना है, न इष्ट का ठिकाना है, बस भाग ही रहे लोभ के पीछे। अब राम जी को अगर अपनी पत्नी सीता जी चाहिए तो बाली से संपर्क करना था पहले। और यार फिर मैं कहता हूं राम जी को किसी से संपर्क करने की जरूरत क्या थी? और रावण और कुंभकर्ण दोनों उनके कौन थे? द्वारपाल ही तो थे ना। लीला चल रही थी, बोलता हाँ लीला खत्म, हाँ भैया पर्दा डाउन करो, खत्म, 3 एपिसोड में काम खत्म। उन्हीं के चेले थे। कोई रावण को सही में राम जी को चैलेंज किए हुए था क्या? रोज रात को कहता था कि प्रभु कब तक लीला चलेगा, कब तक आपको गाली देना पड़ेगा? बोला देना तो पड़ेगा। बोला क्यों? बोला वो 4 बाबा जी आए थे हमारे पास, क्यों गाली दिए थे? हमारे द्वार पर, वैकुंठाधिपति के द्वार पर खड़ा होकर के संत महात्माओं का आगमन हो रहा था। मैंने तुमको द्वारपाल बनाया था, जय और विजय। तुमने क्यों नंगा कह के उनको गाली दिया? संतों के अपमान के कारण तुम्हें अब ये दर्द झेलना पड़ेगा, अपने ही स्वामी को गाली देनी पड़ेगी। पूरी कथा तो यही है। अगर जानते हो तो, न जानते हो तो भगवान करे जान जाए मरने से पहले। हाँ, क्योंकि उम्र तो काफी हो गया हम सबों का। अगर ये भी नहीं जानते, हिंदू होके, सनातनी होके, तो जान जाना ही ज्यादा बेहतर है। तो 2 लोगों ने भगवान पर संदेह किया, राम जी के ऊपर संदेह किया, एक सुग्रीव एक सती। पर अंतर यह था कि संदेह हुआ सुग्रीव को, लेकिन उसने कहा कि हे गुरुदेव मुझे तो संदेह है, आप जरा पहचान के बता दीजिए मामला ठीक है कि नहीं है। सती ने भी संदेह किया। त्रिभुवन गुरु, जगत गुरु भगवान शंकर मौजूद हैं। चाहती तो कह देती कि मुझे शंका है, जरा प्रूव कर दीजिए कि ये भगवान। तो कह रही आप यहां बैठिए, हम आ रहे हैं परीक्षा लेके। जिसको आप भगवान बोले हैं, राम भगवान हो गए।
पत्नी के लिए रोता चल रहा है, ये कब से भगवान हो गया। दोनों का अंत देखा आपने, सुग्रीव को क्या मिला? राम मिलाए राजपद दीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। और माता सती को क्या मिला? सुसाइड। सीधी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? अरे शास्त्र की बातें हैं तो इसको थोड़ा कलर कर लो, अच्छा बना लो कि यज्ञाग्नि में कूदकर उन्होंने अपने शरीर को जला लिया, सुसाइड ही तो कर लिया ना। पिता के घर में अपमान हुआ, पति का अपमान हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाई और जल रही हवन के कुंड में जाकर के अपने आप को झोंक दिया। इसको क्या बोलते? हाँ, आत्महत्या। भगवान पर उन्होंने भी शंका किया था, सुग्रीव ने भी किया था, बस अंतर एक रामचरितमानस बताता है, एक ने गुरु पर पूर्ण भरोसा रखा, एक ने गुरु पर भी भरोसा नहीं रखा कि हम ही चेक करेंगे। उसको आत्महत्या करना पड़ा और एक को राम भी मिले और राज भी मिला, राम राज। सुग्रीव को राम और राज दोनों मिला।